अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आफाक अहमद हसन, यूर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर। अच्छा, उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे और अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है और जो भी एमसीक्यूज़ हमने कंडक्ट किए उससे आप लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा है। अभी तक हमारे 5 क्विज़ हुए, 5 में से 4 की ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेनेशन भी अपलोड की है और 5वां क्विज़ कल हमने कंडक्ट किया था और आज मैं उसका एक्सप्लेनेशन अपलोड करने जा रहा हूँ। आप लोगों ने साथ ही रहना है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हमने स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें सीखनी है और इंशाल्लाह एट द एंड जब टेस्ट करीब होगा, ऑफिशियल टेस्ट, तब तक हमारे पास काफ़ी सारा नॉलेज होगा है। फिर वही नॉलेज इंशाल्लाह हमारा हेल्प करेगा। तो हमने स्लोली और ग्रेजुअली हमने चीज़ें सीखनी है, ठीक है। तो प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, तो एमसीक्यूज नंबर 1 को एक्सप्लेन करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है, द पीएम मेड अ सरप्राइज विजिट टू अ फ्यू पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स यस्टरडे। ही सा मोर देन वन डैश। अब देखिए मोर देन वन, अब ये वन जो है ना, वन अब ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है। मोर देन वन क्या, एक चीज़, कौन सी एक चीज़। अब देखिए अगर आप उर्दू में इसका थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन कर ले तो कौन सी ऐसी एक चीज़, तो वो है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल्स नहीं, मैंने यहाँ पे क्लियरली कहा कि वन, कौन सी एक चीज़, कौन सी एक चीज़, वो है हॉस्पिटल, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे है हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल्स इसमें नहीं है, ठीक है ना। ही सा मोर देन वन हॉस्पिटल, उन्होंने देखा एक से ज़्यादा क्या, एक से ज़्यादा हॉस्पिटल, ठीक है। तो जो वन है यहाँ पे, इसके लिए हमें एक नॉन की ज़रूरत है और वो नॉन जो है ना, क्योंकि वन एक सिंगुलर है तो यहाँ पे हमने नॉन भी जो है ना वो सिंगुलर यूज़ करना है। यहाँ पे हॉस्पिटल जो है ना यहाँ पे सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे ए ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एज अ नोट मैंने यहाँ पे 3 वर्ड्स जो है ना, तीन ऐसे वर्ड्स है जो कि एज अ सब्जेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। मोर देन वन, मोर देन टू, मोर पर्सनस देन वन। लाइक इफ आई से मोर स्टूडेंट्स देन वन, पर्सन बाय पर्सन आई मीन के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, कोई भी मखलूक हो सकती है, ठीक है ना। तो मोर पर्सनस, लाइक आई कैन से मोर स्टूडेंट्स देन वन, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो पर्सनस को आप किसी भी चीज़ पर रिप्लेस कर सकते हो। अच्छा, तो ये जो तीन, ये वन, टू, थ्री, ठीक है। जब भी आपको, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, मोर देन वन हमेशा अपने साथ लेगा सिंगुलर नोन और सिंगुलर वर्ब, ठीक है। मोर देन टू, अच्छा अब मैं कहूँ कि मोर देन टू हॉस्पिटल्स, अब ये टू जो है ना, टू टू इसके लिए नॉन चाहिए, ठीक है, ताकि उसको ये टू स्पेसिफाई कर ले, ठीक है ना। तो मोर देन टू हॉस्पिटल्स में यहाँ पे चूंकि दो प्लूरल है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मोर देन टू हॉस्पिटल्स, ठीक है। अगर यहाँ पे इन केस मोर देन हिस्सा मोर देन टू, अगर टू आया होता तो फिर हम यहाँ पे हॉस्पिटल टिक कर देते, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे वन है तो हमने इसलिए जो है ना वो हॉस्पिटल वो टिक किया है। मोर देन टू जब आएगा तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे प्लूरल नोन, वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है, ऑब्वियसली। बिसाइड दिस, इफ वी हैव मोर पर्सन देन वन, देन वी शुड यूज़ प्लूरल नोन एंड प्लूरल वर्ब, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये 3 वर्ड्स जो है ना आप लोग बिल्कुल रट्टा करें, ये कुछ कॉमन है इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया क्विज में, अदरवाइज और भी काफ़ी सारे अल्फाज थे, लेकिन ऑब्वियसली हम सारे क्लियर नहीं कर सकते और हम सारे याद भी नहीं कर सकते। तो जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने उठा लिए, आप सिर्फ ये रूल्स इनके याद रखिए, ठीक है ना। तो प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 2 को एक्सप्लेन करते हैं, विच इज़ वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन। एंड एज वी एक्सप्लेन देयर कि कुछ ही वर्ड्स ऐसे हैं और उनके बारे में मैंने आपको बता भी दिया कि वो प्लूरल नॉन लेंगे साथ और फिर प्लूरल वर्ब भी लेंगे। तो उसी उसी कैटेगरी से मैंने सिर्फ एक वर्ड को यहाँ पे उठाया है जो कि है मोर पीपल देन वन। तो एमसीक्यूज है कि इन दिस एरा ऑफ इन्फ्लेशन मोर पीपल देन वन आर सफरिंग फ्रॉम द इम्पैक्ट्स ऑफ हाई फूड प्राइसेस, ठीक है। हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हमने प्रेजेंट वर्ब भी यूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आर जो है ना वो करेक्ट है, ठीक है। वर्ब भी यूज़ हो सकता था लेकिन अगर वो कॉन्टेक्स्ट को देख के फिर वो सेंस के आप किसी पास्ट को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, किस फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो फिर बाद की चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे अब हम करंट टाइमिंग की बात कर रहे हैं तो सिंपली आप जो है ना आर को यूज़ करें प्रेजेंट टेंस के मुताबिक। तो वही सिर्फ रूल को पीछे जाके देख लें। मोर पीपल देन वन मैंने एक वर्ड उठाया, ठीक है। तो मैंने कहा कि जब भी मोर पीपल देन वन आएगा तो आप लोगों ने हमेशा और हमेशा आप लोगों ने प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब कौन सी है, यहाँ पे आर है सिंपली, ठीक है। तो मोर पीपल देन वन आर सफरिंग फ्रॉम द इम्पैक्ट्स ऑफ हाई फूड प्राइसेस, ठीक है। तो प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 3 एंड 4 बोथ आर वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, क्योंकि ना इन दोनों में नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है और ये बहुत कॉमन भी है, ठीक है। आपको मोस्टली चीज़ें नज़र आएंगे और मोस्ट प्रॉब्ली ये टेस्ट में भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह के एमसीक्यूज हैं। अच्छा स्टूडेंट, एमसीक्यूज है साबिर इज अ सब्जेक्ट, फादर ऑफ 4 डॉटर्स, याद रखिए जो ये यहाँ पे फादर है नॉट फादर, ठीक है। तो साबिर फादर ऑफ 4 डॉटर्स, ठीक है,
4 बेटियों का बाप। अब ये जो है ना, ये सब्जेक्ट के साथ इसका कोई ऐसा लेने देने नहीं है, ठीक है ना। इसका सब्जेक्ट के वर्ब पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप लोगों को मैंने बताया भी था कि दिस इज जस्ट लाइक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप लोगों ने इसको सब्जेक्ट में काउंट नहीं करना कि आप लोग फिर ये समझे कि ये भी एक सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट, फिर हमने प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है, ये चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। दिस इज समथिंग लाइक यू कैन स्किप दिस, ठीक है। तो यू कैन आल्सो से कि साबिर गिफ्टेड, इस तरह कह सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें इंक्लूड की है, तो आप इन चीज़ों को वर्ब पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा, साबिर फादर ऑफ 4 daughters गिफ्टेड डैश टू ईच फैमिली मेम्बर ऑन द डे ऑफ ईद। जिस तरह हम ईदी देते हैं ना अपने घर वालों को, पता नहीं आप लोग देते भी हो नहीं, मैं तो खुद नहीं देता टू बी ऑनेस्ट, लेकिन चलो क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट भी हूँ, साथ साथ लर्निंग स्टेज में भी हूँ, तो पैसों की बेशक बहुत कमी है, लेकिन बाय द वे चलो आप लोग दिया करें, ठीक है। क्योंकि आप अभी एडमिकेट एस्पिरेंट्स हो, आप लोग का एज इतना नहीं होगा उम्मीद है, तो आप लोग घर में भी पैसे कुछ ना कुछ मांग सकते हो, ठीक है। तो वो मेरा केस आप लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आई वॉज जस्ट किडिंग, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। साबिर फादर ऑफ 4 daughters गिफ्टेड। अच्छा, ऑप्शन में है 2000 रुपीज़, 2000 रुपी, 2000 रुपीज़। अच्छा, ऑप्शन से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। वो देखिए स्टूडेंट्स, वो क्या है, वर्ड्स लाइक 10,000, 200, 2000, 2 million, आप लोगों ने काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स देखे होंगे कि 2 dozens और 3 dozens और 200, ये दीज आर समथिंग कॉमन डेट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, जब भी इस तरह के वर्ड्स, जिस तरह मैंने मेंशन, जिस मैंने अंडरलाइन भी की, ठीक है, रेड कलर से, ठीक है, रेड पेन से मैंने अंडरलाइन भी की, जब भी इस तरह के वर्ड्स आप लोगों को सेंटेंस में दिखाई दे, तो आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज़ डिसाइड करनी है कि आया ये जो वर्ड्स है 10,000, 200, 2 dozen, 2 million, ये जो वर्ड्स यूज हुए हैं, आया ये एज एडजेक्टिव काम कर रहे हैं सेंटेंस में, ठीक है, या यही वर्ड्स एज एन सिंपली नॉन काम कर रहे हैं। देखिए, या तो कोई वर्ड एडजेक्टिव हो सकता है, या तो कोई वर्ड जो है ना इस तरह के वर्ड्स या तो नॉन ही हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने सेंटेंस में ये डिसाइड करना है कि ये जो वर्ड्स है 10,000 वगैरह, ये एज अ नॉन यूज हुए हैं या एज अ एडजेक्टिव यूज हुए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, in case if these words are used as an adjective, अगर ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुए, ठीक है, तब आप लोगों ने सिंगुलर फॉर्म में लगाने हैं, ठीक है। ये वर्ड्स क्या मतलब, आप लोगों ने कभी ये सुना है कि एडजेक्टिव की भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होते हैं। देखिए एडजेक्ट वो नॉन नॉन जब भी हो तो नॉन का सिंगुलर फॉर्म होता है, नॉन का प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है ना। ना तो एडजेक्टिव का कोई प्लूरल फॉर्म होता है, एडजेक्ट ना कोई एडवर्ब का कोई प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि स्मार्ट और स्मार्ट्स, ब्रिलियंट और ब्रिलियंट्स, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग्स, ठीक है। तो एडजेक्टिव के कभी भी प्लूरल फॉर्म एडजेक्टिव की कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को ना, तो ये बात तो आप लोगों ने मान ली कि एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता। तो जब भी आपको ये वर्ड एज एडजेक्टिव कहीं भी दिखाई दे सेंटेंस में, तो आप लोगों ने इनके साथ एस नहीं लगाना, ठीक है, ई एस आप उन्होंने नहीं लगाना, ठीक है। इनके प्लूरल फॉर्म आपने यूज़ नहीं करने। लेकिन जब भी यही वर्ड्स आपको सेंटेंस में एज अ नोन दिखाई दे, तो फिर आप लोगों ने क्या यूज़ करना है, फिर आप लोगों ने प्लूरल वर्ब, फिर आप लोग प्लूरल फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लाइक आई कैन से 10,000, 200, फिर मैं एस यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लूरल है इनफैक्ट, ठीक है, एक्चुअल, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा, साबिर फादर ऑफ 4 daughters गिफ्टेड डैश टू ईच फैमिली। अब देखिए, टू से पहले तो कोई नोन यहाँ पे नहीं है ना, अगर आप देख ले यहाँ पे कोई भी नोन नहीं है, ठीक है। अब मैं ऑप्शन पे आता हूँ, 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपी, 2,000 रुपीज़। अच्छा, अगर आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सिंपली रुपी जो है ना एक नॉन है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली वी आर नो कि रुपीज़ अ नॉन, ठीक है, रुपीज़ भी एक नॉन है, ठीक है। अब अगर ये रुपी यहाँ पे सब के साथ यहाँ पे रुपी यूज़ हुई है, ठीक है, इन सब ऑप्शन में यहाँ पे रुपी यूज़ हुआ है, मतलब ये नॉन है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे नॉन अल्ड यूज़ हुआ है, ये भी याद रखिए स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस में एक जगह पे दो नॉन एट अ टाइम नहीं आ सकती, ठीक है। तो अगर ये सारे, अगर ये रुपीज़ भी नॉन है, ये रुपी भी नॉन है, ये रुपी भी नॉन है, तो मतलब इससे पहले के जो वर्ड्स हैं ना वो एडजेक्टिव होंगे ना यार। देखिए जो होते हैं, जो एडजेक्टिव्स होते हैं, वो नॉन के साथ कुछ ना कुछ ऐड करता है, उसको स्पेसिफाई करता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐड करता है, ठीक है। तो अगर ये नॉन है, तो इससे पहले के जो अल्फाज है ये वाले 2,000 और 2,000, तो ये एडजेक्टिव होंगे ना, ठीक है।
अब अगर मैं कहूँ 2000 रुपीज़, तो रुपीज़ तो नॉन हो गया, फिर 2000 एडजेक्टिव है, तो 2000 अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के साथ तो हम एस यूज़ नहीं करते ना, तो 2000 गलत है क्योंकि यहाँ पे 2000 एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, हमने एस भी यूज़ किया तो एस गलत है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स सिंपल है, ठीक है। ऑप्शन बी को और आप देखें 2000 रुपी, अब देखिए 2000 चूंकि एक प्लूरल है, ठीक है, इन सेंस, तो रुपीज़ यहाँ पे एस लगाना चाहिए था, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर है सी ऑप्शन 2000 रुपीज़, अब देखिए रुपीज़ नॉन हो गया, ठीक है, और फिर इसके पीछे जो है ना 2000 है जो कि एज एडजेक्टिव काम कर रहा है और बिल्कुल सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हुआ है, तो हमने कहा कि एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। तो रुपीज़ एक नॉन हो गया, 2000 एक एडजेक्टिव हो गया, तो यहाँ पे जो 2000 है वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, इसके साथ एस नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, टू दिस क्वेश्चन और टू दिस एमसीक्यू। तो प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 4 को, आपकी ये चीज़ और भी काफ़ी क्लियर हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 4 है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर 4 है कि आई स्टिल रिमेंबर माई डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट व्हेन आई वाज एम्प्लॉय इन एंग्रो पाकिस्तान, आई यूज टू गिव ईदी ऑफ डेज टू एवरी फैमिली मेम्बर। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए ऑप्शन ए है सिंपल टेंस, मैंने आपको नॉन यूज़ नहीं किया, 10,000 रुपीज़ यहाँ पे नहीं है, मैंने यहाँ पे रुपीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सक्लूड किया, इट मीन्स हियर इज नो नॉन, ठीक है, यहाँ पे कोई नॉन इसके साथ नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर कोई नॉन नहीं है तो सिंपली अब ये एक चीज़ और भी याद रखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ये जो प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशन ये हमेशा जो है ना अपने साथ, इसके बाद हम हमेशा जो है ना वो नॉन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्या यूज़ कर सकते हैं? नॉन यूज़ कर सकते हैं, समझ गए स्टूडेंट्स। अब अगर आप देखें ऑफ भी एक प्रीपोजिशन है, ठीक है, इन भी एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो जितने भी प्रीपोजिशंस होते हैं ना वो अपने बाद जो है ना उनके बाद आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने नॉन यूज़ करनी है, किसी कोई और चीज़ आप लोगों ने यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखिए यूज़, अच्छा आई यूज़ टू गिव ईदी ऑफ, अब यहाँ पे ऑफ है ना, अब ऑफ के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, अब ऑफ के बाद हमने सिर्फ और सिर्फ हमने ऑफ के बाद हमारे यहाँ पे नॉन होना चाहिए, ठीक है। अब नॉन यहाँ पे जो 10,000 है ना, 10,000 जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ईदी ऑफ 10,000, और रुपी तो है ही नहीं, तो मतलब यह है कि जो 10,000 है यही हमारा नॉन है यहाँ पे, ठीक है। तो जिस तरह मैंने कहा कि जब भी ये वर्ड्स लाइक 10,000, 2 मिलियन, 2 डजन वगैरह वगैरह, जब भी ये वर्ड्स एज अ नॉन जब यूज होंगे इन अ सेंटेंस, देन वी कैन कंसिडर देम प्लूरल व्हेन दे आर प्लूरल, ठीक है। अब यहाँ पे 10,000 जो है ना हम इनको प्लूरल फॉर्म में लेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एज अ नॉन यहाँ पे काम कर रहा है तो नॉन के प्लूरल फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो 10,000 यहाँ पे सिंगुलर यूज हुआ है जो कि बिल्कुल भी गलत है, 10,000 यार प्लूरल पैसे है, सिंगुलर कहाँ से आया है, इतने कम तो भी नहीं है। अच्छा फिर है 10,000, यार 10,000 तो हो ही नहीं सकते भाई, यहाँ पे 10 यहाँ पे किस तरह आया। ऑप्शन सी अगर आप देखें 10,000, और यार ये भी गलत है, ये तो भी नहीं हो सकता है, सेंस भी थोड़ा बहुत कभी कभार यूज़ किया करें, ठीक है। कभी कभार खुद को भी कभी कभार इंग्लिश को प्रोनाउंस करके सोचा करें कि यार ये मैं प्रोनाउंस क्या कर रहा हूँ, मैं स्पेल क्या कर रहा हूँ, क्या ये सही भी है गलत भी है। अगर आप देखिए यहाँ पे 10,000 विच इज़ ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट ऑप्शन 10,000, क्योंकि यहाँ पे जो 10,000 है ना यहाँ पे ये एज अ नॉन काम कर रहा है, ठीक है, और नॉन के साथ हम एस यूज़ कर सकते हैं बस इन शॉर्ट, ठीक है। तो अगर ये नॉन है तो इसका मतलब है कि इसका प्लूरल भी है। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक ऐसी एमसीक्यूज एक्सप्लेन की जो कि बहुत ही कॉमन और बेसिक एमसीक्यूज है, ठीक है ना। एंड यू विल काउंटर दिस लाइक एमसीक्यूज लाइक दिस अगेन इन फ्यूचर, ठीक है। आप लोगों को ये काउंटर कर सकते हो किसी भी जगह, ठीक है। तो ये है कि इसको आप थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर ले, देख ले मेरे लेक्चर को, आप दोबारा बार बार सुन ले इसको। जब भी वर्ड्स लाइक 10,000, 2 मिलियन, 2 डजन इस तरह के वर्ड्स जब भी एज अ नॉन काम करेंगे तो तब हम इसके साथ एस यूज़ कर सकते हैं, जब भी एज एडजेक्टिव काम करेंगे फिर हम एस यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इस एमसीक्यूज नंबर 4 में यहाँ पे कोई नॉन नहीं है, तो ये जो 10,000 है ना ये बाय इटसेल्फ नॉन है, व्हेन इट इज बाय इटसेल्फ अ नॉन सो वी शुड यूज इट इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है। अब अगर यहाँ पे होता कि 10,000 रुपीज़ तो फिर रुपीज़ नॉन है, फिर ये नॉन नहीं होगा, फिर एडजेक्टिव होगा 10,000, ठीक है। तो फिर हम 10,000 रुपीज़ लिखेंगे, एस नहीं लगाएंगे 10,000 के साथ, ठीक है। तो ये बस याद रखिए, आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि विदर द वर्ड्स लाइक 10,000, 2 डजन वगैरह जितने भी हैं, whether they are used, if they are used as an adjective then you don't need to put the word s or to make it plural, if they are used as a noun then you need to make it plural, ठीक है। तो ये इस लेक्चर जो कि ऑलमोस्ट 15 मिनट का हो गया, सॉरी फॉर गेटिंग इट टू लेट यार,
लेकिन फिर भी आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए ये काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे भी दुआ में याद रखें और मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूँगा कि आप लोग सारे जो जिस चीज़ के लिए आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, जिस चीज़ के आप लोग एफर्ट्स कर रहे हो, वो आप लोग वो अचीव करें उस चीज़ को। वो क्या है, ऑब्वियसली वो है एक मेडिकल कॉलेज। और ऑब्वियसली हर कोई तो वहाँ नहीं जा सकता, लेकिन जो ज़्यादा मेहनत करेगा। और इंशाल्लाह इसमें मैं एक लेक्चर भी लूँगा अभी कि मेहनत ही किस तरह, क्योंकि यू नो कि मैंने खुद भी चौथा पोजीशन मैंने लिया था ईटा में। एंड यू आल नो कि ईटा इज़ नॉट एन ईजी टेस्ट, ठीक है। तो ये है कि वो मेरे भी कुछ इम्तहान थे, मेरे लिए भी कुछ चैलेंजेस थे, मैंने उनको क्रैक किया किसी हद तक। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों में भी किसी हद तक मुश्किलात है। लेकिन चलो इस पे हम डिटेल में बात करेंगे किस तरह इन चीज़ों को डील करना है। लेकिन आज के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स, मुझे भी दुआ में याद रखें, मैं आपको दुआ में याद रखूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।